उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत से आगे निकल गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत से आगे तो उनकी दादी जब प्रधानमंत्री थी तभी चीन निकल गया था, उनके पिताजी थे प्रधानमंत्री तब भी आगे निकल गया था, और जब उनकी माँ पीछे से बैक सीट ड्राइविंग कर रही थी सरकार की, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 10 साल, तब भी चीन आगे था। और उनको लगता है कि चीन जो है उसने भारत को पछाड़ दिया, इसमें उनको बड़ी प्रसन्नता मिल रही हो। जैसे वो बता रहे थे कि भारत कितना घटिया है, कितना नीचे है, कुछ नहीं बना पाता, चीन हमारे देश में घुस आया है, ये वो बड़े गर्व के साथ बता रहे थे। उस पर उन्हें कोई अफसोस हो रहा हो, कोई चिंता हो रही हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गाली देने के लिए उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती सरकारें जो कांग्रेस पार्टी की थी उनको भी नहीं बख्शा, उनके भी योगदान को, उनकी उपलब्धि को भी नकार दिया पूरी तरह से। केवल एक मुद्दे की बात कर ले, पहले बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले की सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, और फिर उन्होंने थोड़ा सा गियर बदला। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये एक अच्छा कदम था, अच्छी योजना थी। तो लगा कि शायद उनको सद्बुद्धि आई है, जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सरेंडर कर दिया सब, मेक इन इंडिया फेल हो गया। अब ये बात प्रतिपक्ष का नेता बोले तो उसको बोलते समय बोल सकता है, कोई भी सरकार की योजना फेल हो गई हो अगर उसको लगता है तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए, और संसद से बेहतर मंच कौन सा हो सकता है। लेकिन उसके साथ उसे आंकड़े भी देने चाहिए कि मेक इन इंडिया शुरू होने से पहले मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी, किन क्षेत्रों में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो। डिफेंस में हम नेट इंपोर्टर थे, आज हम एक्सपोर्टर हो गए हैं। अब ये सब अगर नेता प्रतिपक्ष को अपने देश में जो डेवलपमेंट हो रहा वो दिखाई न दिए तो समझना चाहिए कि कुछ तो गलत है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नए तरीके से बोलना चाहिए, नई बात कहने के लिए नहीं है तो प्रस्तुतिकरण ही नया हो। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, अगर हमारी सरकार होती, यानी विपक्ष की सरकार होती, और उसका राष्ट्रपति ये अभिभाषण देता तो वो कैसे बोलता।